कल जो हड़ताल है वो सही में आपके पक्ष में हड़ताल हो रही है कि नहीं हो रही है? ये हम लोगों के लिए सही नहीं हो रहा है। हम तंग आ चुके हैं ओबर, ओला और रैपिडो से। अच्छी लगेगी तो इन्हें डिलीट करेंगे, वही काम करेंगे। अपने भारत का ऐप है और भारत का हूँ। भारत टैक्सी ने ये बोर्ड लगाया है बाइक का, कहाँ पे? वो सामने बोर्ड। यहाँ पे 5 रुपये मेट्रो से घर तक 5 रुपये में भेजेंगे सवारी को। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑप इंडिया और मैं हूँ हर्षवर्धन। 7 फरवरी 2026 को तेलंगाना गिग वर्कर यूनियन के द्वारा ऐप बेस्ड कैब सर्विस के लिए हड़ताल का कॉल लिया गया है। ये कॉल गिग वर्करों के लिए है। कहा गया है कि सरकार के द्वारा इन कैब ड्राइवर्स के लिए मिनिमम वेजेस और प्राइवेट कैब सर्विस वाले जो हैं, मतलब यानी जो प्राइवेट नंबर का इस्तेमाल करके अपनी कैब इन ऐप पे लगाते हैं, इनको लेकर करे कानून आया जाए। मोटर एग्रीगेटर एक्ट 2025 के भी कई कानूनों में बदलाव करने के लिए इस हड़ताल को बुलाया गया है। अभी हम हौज खास मेट्रो स्टेशन के पास यहीं के कैब ड्राइवरों से बातचीत करेंगे कि किस तरीके से ये हड़ताल कल जो होने वाली है, यानी 7 फरवरी 2026 को होने वाली है, उसको लेकर उनकी क्या तैयारी है, उसको लेकर वो क्या सोचते हैं, सरकार से उनकी क्या डिमांड है। और कल यानी 5 फरवरी 2026 को सहकारिता मंत्रालय की तरफ से भारत टैक्सी का भी ऐलान किया गया। इसको लेकर भी सवाल करेंगे कि भारत टैक्सी इन कैब ड्राइवर्स के जीवन में क्या बदलाव लाने वाला है। ये हड़ताल ज़रूरी है या फिर एक प्रोपेगेंडा है? कल जो हड़ताल है वो सही में आपके पक्ष में हड़ताल हो रही है कि नहीं हो रही है, या फिर नेता लोग इस पे राजनीति करने के लिए ऐसा कर रहे हैं? ये हम लोगों के लिए सही नहीं हो रहा है। नेता लोगों के लिए हड़ताल कर अपने के लिए ये कर रहे हैं। मतलब आप लोगों के लिए सही नहीं है? अब हम लोगों को क्या मिलेगा उसमें? हड़ताल से कुछ नहीं मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा सर, क्योंकि उसमें तुम हमारे लोगों ने टैक्सी बंद चलेगी, कुछ चलेगी नहीं। तो हमारी फिर जो 500 रुपया 600 रुपये मिलते हैं वो कहाँ से आएंगे सर? मतलब वो जितनी देर हड़ताल में रहेगा। रोड कौन सा है इधर जो जा रहा है? ये आप कहाँ जाओगे? नेहरू प्लेस वाला रोड है नहीं? हाँ, ये सीधे नेहरू प्लेस जाएगी। हाँ, तो ये हड़ताल से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जब जनता निकलेगी नहीं हाँ, तो मुझे कमाई होगी नहीं। कमाई होगी नहीं। हाँ, सही बात है। तो मैं कमरे पे पड़े पड़े क्या करूँगा सर? तो ये जो हड़ताल है सिर्फ नेताओं के लिए है? ऐसा सर, नेताओं के लिए, मतलब उनको फायदा मिलने वाला है इन हड़तालों से, आप लोगों को कोई फायदा नहीं कुछ होगा? फायदा नहीं है सर। क्या नाम हो भैया? मैं सौरभ कुमार आप कैब ड्राइवर हैं? या तो कौन सा बाइक यूज़ कर रहे हैं? बाइक यूज करता हूँ। कौन सा ऐप यूज़ करते हैं? ये रैपिडो। रैपिडो। भैया, आपको ये खबर पता होगी कि कल यानी 7 फरवरी 2026 को देश भर में गिग वर्करों का जो ऐप बेस्ड कैब सर्विस जो यूज़ करते हैं ड्राइवर्स, इनका हड़ताल है। तो ये क्या है इस हड़ताल के पीछे, आपको जानकारी है कि नहीं? यही हड़ताल है। सुनने में आ रहा है कि जो भारत ने लॉन्च की अपनी भारत टैक्सी, वो भी पैसे अच्छे दे, तो ये बाहर की जो कंपनियां हैं, रैपिडो है, ऊबर है, ये कम पैसे देते हैं किलोमीटर के। जैसे जोमेटो देख लो, 10 रुपये किलोमीटर हिसाब से देता है पैसे। वो बंदा ठगते नहीं है, आराम से मुझे करता है पूरी अर्निंग। वो ये लोग किलोमीटर भी देते हैं, कम देते हैं, और प्लस इसमें कमीशन अपनी काटते हैं। और ऊपर से क्या होता है, इनमें रिचार्ज करना पड़ता है। जैसे रैपिडो रिचार्ज मांगती है हफ्ते का, कि तब कमीशन कम काटेंगे। अगर बंदा रिचार्ज ना करे तो वो उसकी ज़िंदगी झंड है। तो क्या ये जो भारत टैक्सी जो कल सरकार लॉन्च की है 5 फरवरी को, तो ये सही नहीं है आप लोगों के लिए? अभी तो मैंने ट्राई नहीं की, देखते हैं। अच्छी लगेगी तो इन्हें डिलीट करेंगे, वही काम करेंगे। अपने भारत का ऐप है और भारत का हूँ। हाँ सर, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम महक सिंह है। तो महक जी कल हड़ताल होने वाली है 7 फरवरी 2026 को। गिग वर्कर एसोसिएशन यानी यूनियन जो है तेलंगाना में, उन्होंने हड़ताल का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि रैपिडो, ओला, उबर चलाने वाले जितने ऐप बेस्ड कैब ड्राइवर हैं, उनका ये हड़ताल है। इसको लेकर जानकारी है क्या आपको? सर मुझे अभी नहीं पता था, मेरे को अभी आपने ही बताया। बाकी ये है कि हम तंग आ चुके हैं ओबर, ओला और रैपिडो से। ओला, उबर से तंग आ चुके हैं आप लोग? क्यों, कैसे? एक तो कमीशन बहुत ज़्यादा खाता है वो, और हाँ। हमें कम पैसा हमारे को पूरा नहीं देता। पूरा पैसा भी नहीं मिलता आप लोगों का? जो राइड देते भी हैं, मानो उसने मेरे को 120 रुपये की राइड दी, तो उसमें 8 रुपये 7 रुपये खा लेगा ओवर वाला या रैपिडो हुआ।
तो उसके बाद फिर हमें कुछ बचता ही नहीं, खर्चा ही नहीं इतना निकलता। तो ये मेन बात ये है। दिन भर में कितनी राइड उठा लेते होंगे आप? हम कम से कम ना चाह कर भी 15-20 तो उठा ही लेते 15-20 से पूरे दिन में कितने दिन भर की कमाई होती होगी आपकी? हैं। मैं दिन भर में 800-700 रुपये ही कमाता हूँ। इसमें से कमीशन कितना भेज देते होंगे आप ओला उबर रैपिडो को? 100-125 रुपये खा लेते 100-125 मतलब कुल मिला के 700 अगर आपने कमाया दिन भर में जी। तो आपके पॉकेट में कम से कम 550 रुपए के आसपास आपको आते हो। जी सर। तो इस हिसाब से अगर मान लो आप 30 दिन काम कर रहे हो जी। तो 16 से 17 हज़ार रुपये आप महीना का कमा पा रहे हो। तो घर चल पा रहा है 16 से 17? नहीं चल पा रहा ना सर। तो कल गाड़ी- जो हड़ताल होने वाली है सही है तब उस हिसाब हाँ से? जी बिल्कुल सही है। अब गाड़ी की किस्त भी नहीं निकलती इस मामले में। अब गाड़ी 10 लाख रुपए की है, ब्लैक क्यों ने इतना पैसा बढ़ा दिया इस पे। तो एक गाड़ी पे कम से कम 17-18 हज़ार रुपये किस्त है। अब उसमें इतना निकल ही नहीं पाता, कहाँ से भरे। तो जैसे कि हड़ताल की बात हो रही है जी जो 7 फरवरी को होगी, जी सर। लेकिन वहीं पे सरकार मतलब 5 फरवरी 2026 को सहकारिता मंत्रालय की तरफ से भारत टैक्सी लॉन्च किया गया है। इसके बारे में जानकारी है भारत टैक्सी को लेकर? हाँ जी सुना हुआ है, सुना है। सुना है? क्या सुना है भारत टैक्सी को लेकर? अब लगा लो ये रैप भारत टैक्सी ने ये बोर्ड लगाया है बाइक का, कहाँ पे? वो सामने बोर्ड। यहाँ पे 5 रुपये मेट्रो से घर तक 5 रुपये में भेजेंगे सवारी को। रैपिडो ने भी 25 रुपए का तो बोला है, जी लेकिन जरूरी नहीं है कि हर रैपिडो की सवारी मेट्रो से 25 रुपए में ही हो। वही तो मैं भी करता हूँ सवारी, मुझे बहुत कम मिला है यहाँ से 25, मुझे 40-45। 5 रुपये वाली राइड में हाँ एक ड्राइवर 12 राइड करेगा, तब सरकार उसको 600 रुपये देगी। 12 राइड कंप्लीट करने पर 600। 600 रुपये। सवारी तो 5 रुपये देगी उसको। कोई भी कंपनी, उबर हुआ, ओला हुआ, रैपिडो हुआ, सब कस्टमर, अच्छा एक कस्टमर के बारे में सोचते हैं। सबसे पहली बात, उबर रैपिडो के अंदर एक सिस्टम ऐसा है कि जब वो राइड बुक करते हैं तो पैसेंजर अपने आप, पैसेंजर को इतना अधिकार दिया हुआ है ऐप के अंदर कि वो 40 रुपया कम कर सकता है। लेकिन राइड बुक होने के बाद जो अमाउंट दिखता है उतना तो फिक्स हो जाता है। नहीं सर, नहीं बढ़ता है पैसा। पैसा बढ़ता हाँ, भी है। और जैसे ऑल जो 37 रुपये दिखा रहा है मेरे घर का। हाँ अगर मैं इसमें अब ये कूपन लगाऊंगा हाँ, तो ये देखो अब इसमें 12 रुपये डिस्काउंट हो गए, 25 रुपये में जा रहा हूँ। क्योंकि ये मेट्रो वाला जो कूपन लगा हाँ है। नहीं, मेट्रो वाला कूपन नहीं लगाया, ये रैपिडो के अंदर ही है। हाँ मतलब रैपिडो है, हाँ। रैपिडो का जो मेट्रो कूपन हाँ। आया है कि मेट्रो से 2.5 किलोमीटर के बीच में हाँ। 25 रुपए ही हाँ। लगेंगे, वो कूपन लगने के बाद ये 25 रुपए हो गया हाँ है। 25 रुपये हो गया। अब मैं इसके अंदर अगर लोकेशन जैसे कि मैं उस तरफ की डाल दूंगा हाँ। तो ये और रेट कम हो जाएगा। तो इससे तो फायदा आपको तो कुछ हुआ नहीं। इससे फ़ायदा कस्टमरों को है ना भाई, हमारा क्या फ़ायदा है। तो ये लूटपाट मचा रखी है, लेकिन पब्लिक उन्हीं का साथ देती है ना सर। तो कल का हड़ताल जो होने वाला है वो सही है हाँ कि जी, नहीं? बिल्कुल सही है जी। हम आप तो- लोग बैठेंगे? हाँ जी बिल्कुल, हम तो समर्थन देते हैं इस बात को। हड़ताल का समर्थन देते हैं। समर्थन देते हैं सर, हम समर्थन देते हैं सर। ऐप बेस्ड कैब ड्राइवर की हड़ताल से ठीक पहले हम जिन लोगों से मिले उन्होंने अपने मिले जुले विचार हमें बताए। कुछ लोगों ने इस हड़ताल को आवश्यक बताया तो वहीं कुछ ऐसे भी कैब ड्राइवर्स थे जिन्होंने भारत टैक्सी सर्विस और मोदी सरकार की पहल को समाजवाद के लिए एक अहम कदम बताया। आम आदमी के नजरिए से देखें तो यही निष्कर्ष निकलता है कि जहां निजी कैब या बाइक सर्विस से मेट्रो तक जाने के लिए 25 रुपए देने होते थे, वहीं भारत टैक्सी सर्विस से उसी सर्विस के लिए 5 रुपए देना होगा। इस हड़ताल के आगे क्या निष्कर्ष निकलते हैं हम जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए ऑप इंडिया।